हाय, मैं हूँ अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। और डरावनी कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी है खंडहर। तो ये घटना पीलीभीत उत्तर प्रदेश में विद्यासागर नाम के एक शख्स के साथ घटित हुई। वह 21 वर्ष का नवयुवक था जिसकी नियुक्ति सरकारी इंटर कॉलेज के चपरासी के तौर पर लगी थी। वह पीलीभीत का नहीं था, सुदूर गांव से आया था। तो पीलीभीत शहर उसके लिए नया था और उसकी जेब में बस गिने चुने पैसे थे जिसे उसे सोच समझ कर खर्च करने थे, तब तक जब तक उसे अपनी पहली तनख्वाह नहीं मिल जाती। उसने बहुत कोशिश की कि उसे सरकारी क्वार्टर मिल जाए और वो पहले से ही ऑक्यूपाइड था, तो उसे 1 महीने कहीं किराए पर रहना था, सिर्फ जेब में पड़े 1000 रुपयों के दम पर, जिसे या तो वो किराए में खर्च कर सकता था या 2 जून खाने पर। शहर में वो नया था तो किसी से उधार भी नहीं ले सकता था, तो शहर में यहाँ वहाँ सस्ते कमरों की तलाश में भटका, मगर हर जगह मकान मालिकों ने एडवांस पैसे लेने की बात की। 2-3 दिन उसे बाहर ही यहाँ वहाँ खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी, पर सिर छिपाने की कोई सही जगह नहीं मिली। एक दिन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन तिरंगा लगाने के लिए उसे स्कूल की छत पर भेजा गया। तिरंगा लगाते वक्त उसकी नज़र स्कूल के पीछे की जंगलों में एक खंडहर पर पड़ी। दिन भर उसी खंडहर को जब मौका मिले वो देखता रहा और पाया कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसने सोचा कि चलकर पता किया जाए कि जगह कैसी है, अगर ठहरने लायक है तो 1 महीने वहीं रुक जाएंगे, फिर तनख्वाह मिलने पर कोई अच्छा सा कमरा देख लेंगे। तो शाम को छुट्टी के बाद विद्यासागर उसी खंडहर की ओर चल पड़ा। वह पैदल ही चला और लगभग 20 मिनट सुनसान वीराने में चलकर वो खंडहर तक जा पहुंचा। ये कोई पुरानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त की सरकारी बिल्डिंग हुआ करती थी जो अब वीरान पड़ी थी, खाली, उजाड़ और झाड़ियों से भरी हुई। देखने से लगता था कि पीले रंग से कभी इसकी पुताई हुई थी, पर इस बात को जैसे 100 से भी ज़्यादा साल गुजर चुके थे। बरसात की वजह से बाहरी दीवारों और फर्श पर काई जम गई थी। हल्की बरसात हो रही थी। खंडहर के बगल 3-4 टूटे पुराने रोड रोलर और वाहन पड़े हुए थे जिन पर जंग लग चुका था। उनके पहिए जमीन में धंस चुके थे, ऐसे धंस चुके थे जैसे वो सदियों से वहां खड़े हों। विद्यासागर ने यहाँ वहां देखते हुए खंडहर के मेन दरवाजे से अंदर कदम रखा। वो भीगा हुआ था तो उसके कदमों के निशान फर्श को गीला करते चले गए। पानी उसके शरीर से टप टप करके गिर रहा था। मेन गेट से होते हुए वो एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां मकड़ी के जालों ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। जमीन धूल से पटी हुई थी, दीवारों पर ब्रिटिश राज की पोर्ट्रेट लगी हुई थी, उस वक्त के गवर्नर जनरल और वायसरॉय की तस्वीरें जिस पर सीलन लग चुकी थी। कमरा नमी से बदबू कर रहा था। यहाँ वहाँ मेढक जमीन पर उछल रहे थे। उन सबको इस नए मेहमान के आने का जरा भी अंदेशा नहीं था। सारे कीड़े हड़बड़ाहट में छिपने की कोशिश करने लगे। मकड़ी के जालों को हटाता हुआ वो हॉल से एक बड़े गलियारे में पहुंचा जहां कुछ टूटे फर्नीचर पड़े हुए थे। यहाँ भी तस्वीरें दीवारों पर लटक रही थी। विद्यासागर ने उन तस्वीरों को गौर से देखा। फोटो लगभग खराब हो चुकी थी, बस उस पर जो दिख रहा था वो थी एक तारीख, 24 दिसंबर 1867। यह सब कुछ विद्यासागर को रोमांचित कर रहा था, तो वो आगे बढ़ता गया और एक कमरे में जा पहुंचा जिससे सटी हुई सीढ़ियां दूसरी मंजिल तक जाती थी। विद्यासागर थोड़ा डर भी रहा था कि कहीं कोई उसे यहाँ चोरी से घुसकर टहलते हुए देख न ले, पर कलेजा थोड़ा मजबूत करके वो बाकी के कमरों को एक एक करके देखने लगा। वो बस ये देखना चाहता था कि ये जगह कितनी सुरक्षित है 1 महीना रुकने के लिए। ग्राउंड फ्लोर के ज्यादातर कमरों में सीलन और बदबू थी, तो वो सीढ़ियों से होते हुए पहली मंजिल पर गया जहां एक लोहे का चैनल था जिस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, पर दीवार में लगी खिड़की टूटी हुई थी। तो वो उस खिड़की से अंदर घुसा और दूसरी मंजिल के अंदर जा पहुंचा। वहां 12 बाई 10 की एक कोठरी थी जो खुली हुई थी। उसमें पुराने औजार पड़े हुए थे। विद्यासागर को लगा कि ये कोठरी 1 महीना बिताने के लिए बिल्कुल सही है। उसने वो कोठरी फाइनल कर दी और अपना सामान लाने वापस स्कूल चला गया। लौटते वक्त वो ज़रूरत का सारा सामान अपने साथ लाया। एक चटाई, मिट्टी के तेल वाला चूल्हा, लैंप, टॉर्च,
बाल्टी और 2 बोतल पानी, क्योंकि पानी का कोई ठिकाना अब तक उसे नहीं मिला था। वो रात उसने वहीं गुजारी, मच्छरों के बीच। रात में 2 बजे के लगभग उसे नींद आ गई और वो सो गया। गहरी नींद में इस बात से अनजान कि उस पुराने खंडहर में वहाँ कोई और भी था जो दरवाजे पर खड़े उसे सोते हुए बस एकटक देख रहा था। और तभी अचानक बिजली की चमक से आकाश गड़गड़ा उठा और उसी गड़गड़ाहट और चमक में दरवाजे पर खड़े उस आदमी का विभत्स चेहरा नजर आया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसके हाथ में एक गणासा था जो कि खून से सना हुआ था। बरसात बड़े जोरों से हो रही थी। बिजली आसमान में फिर उसी गड़गड़ाहट से चमकी, पर वो आदमी अब वहां नहीं था। वो दूसरी मंजिल के बरामदे से होकर सीढ़ियों से नीचे के आंगन की तरफ जा रहा था। पानी निकलने की जगह मिट्टी से जाम हो चुकी थी, तो आंगन में बरसात का पानी कमर तक भर चुका था। बारिश की बूंदें आंगन में भरे पानी की सतह पर रह रह के हलचल पैदा कर रही थी। ढेर सारे पौधे, झाड़ियां सब आंगन के पानी में डूब चुके थे। थोड़े बहुत ऊंचे पौधे पानी से ऊपर दिख रहे थे। वो शख्स आंगन में कमर तक पानी में उतरा और वहीं खड़ा रहा। मूसलाधार बरसात से पानी का लेवल बढ़ रहा था, पर वो शख्स वहां कमर तक पानी में ऐसे ही खड़ा रहा। दूसरी मंजिल की छत से परनालों से बहता हुआ पानी भी आंगन में ही गिर रहा था। इधर विद्यासागर गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे एक सपना आया। सपने में वो भाग रहा था और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। जोर की बारिश हो रही थी, तो वो कभी कभी फिसल कर गिर जा रहा था। कीचड़ से लथपथ नंगे पांव बेतहाशा वो बस भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, मगर किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक जगह उसका पांव फिसला और वो सिर के बल गिर पड़ा, जिससे कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गया। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो अब उनकी पकड़ में आ चुका था। उनमें से एक ने बिना कुछ सोचे समझे गणासे से उसे मारना शुरू कर दिया। वो उस मारने वाले को पहचानता था, तो बोला, सुगना मत करो, ऐसा मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। सारा जेवर तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। पर सुगना ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके सिर पर लालच का भूत सवार था। वो तब तक मारता रहा जब तक वो अचेत नहीं हो गया। डर के मारे विद्यासागर उठ बैठा। ये क्या था? वो डर गया था। उसने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि वह उस खंडहर की दूसरी मंजिल की कोठरी में ही है। ओह, शायद सपना था। ऐसा सोचकर उसने राहत की सांस ली। डर से तो पसीने से तर था वो, जबकि बाहर हल्की ठंड थी। उसने बोतल उठाई और पूरा पानी पीता चला गया। रात के 2:30 बज रहे थे और सुबह होने में अभी वक्त था। तो उसने बीड़ी निकाली और दरवाजे पर खड़े होकर पीने लगा। टेंशन के बाद राहत का भी अपना अलग मजा है। बीड़ी पीते पीते वह बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि सपने में इंसान क्या क्या ऊट पटांग चीजें देखता है, और वो भी इतना साफ साफ जैसे कि किसी की यादें हों। क्या पता ये सच है या दिमाग की मनगढ़ंत कहानी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि बिजली चमकी और उसकी नज़र पहली मंजिल के अंदर के आंगन में भरे पानी में खड़े उस आदमी पर पड़ी जो वहां से विद्यासागर को देख रहा था। विद्यासागर डर के मारे छिप गया और सोचने लगा कि शायद इस खंडहर में कोई और भी है और वो ये जान गया है कि मैं यहाँ चोरी से घुसा हूँ। कुछ देर बाद विद्यासागर ने फिर बाहर झाँका तो वो आदमी वहाँ नहीं था। विद्यासागर यहाँ वहाँ देखने लगा, मगर वो आदमी आंगन में कहीं नहीं दिखा। विद्यासागर कोठरी से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया और आंगन में झाँका। तभी बिजली फिर चमकी। इस बार आंगन में भरे पानी में कुल 4 लोग खड़े थे और सब उसी को देख रहे थे। विद्यासागर डर के मारे वापस कोठरी में घुस गया और कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो घबरा गया था, डर गया था। पता नहीं कौन है वो लोग और कंधे तक पानी में क्यों खड़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।